हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में फर्स्ट थ्योरम है और इसका प्रूफ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है थ्योरम? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। क्या कह रही है लाइन कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है और मैं यहां पर डी ई पैरेलल टू बी सी बनाता हूं, एक लाइन बनाता हूं डी ई पैरेलल टू बी सी, तो बच्चों डी ई जो है वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो देखिए क्या गिवन है हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। आपको प्रूफ क्या करना है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सो बच्चों यहां पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम? देखिए, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं और क्या करना है साथ में? ज्वाइन करना है BE को एंड DC को। तो ये दो कंस्ट्रक्शन है बच्चों। देखिए एक बार, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला DM AC के ऊपर और यहां से एक डाला परपेंडिकुलर EN और आपने BE को ज्वाइन कर दिया, DC को ज्वाइन कर दिया। अब इसका प्रूफ देखिए बच्चों, हमें क्या करना है? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो ADE का एरिया कितना होगा बच्चों? ये होगा हमारे पास हाफ इंटू बेस क्या है? बेस में कह सकता हूँ AD है और एल्टीट्यूड क्या है इसके ऊपर? हाइट कितनी है? EN है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अच्छा, और ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि एरिया ऑफ BDE, बच्चों देखिए BDE, इसके लिए बेस तो BD होगा लेकिन हाइट इसके लिए EN ही होगी। कितना होगा? 1/2 इंटू BD इंटू EN। इसको सेकेंड इक्वेशन मानिए। अब आप क्या करिए? डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकेंड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN। तो बच्चों EN से AN कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। कितना आ जाएगा? AD अपॉन BD। समझ आया? इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब इसी तरह से आप इस तरफ निकालेंगे। ठीक है, ADE का एक एरिया और ये भी तो हो सकता है ना बच्चों। देखिए, आप सिमिलरली कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE, अगर मैं इधर वाला बेस मानता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं? हाफ इंटू AE इंटू DM। इसको इक्वेशन 4 मान लो। और ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, ये कितना होगा? हाफ इंटू EC इंटू DM। इसको 5th इक्वेशन मान लो बच्चों। अब आप क्या करिए? यहां फिर से डिवाइड करिए। डिवाइड इक्वेशन 4th बाय 5th। तो कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। DM से DM कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ हो जाएगा, ये आ जाएगा AE अपॉन EC। और इसको इक्वेशन नंबर 5th हो गया। 6th लेट कर लो आप। अच्छा, हमने क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं और उनका एक सेम बेस होता है
तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया बच्चों आपस में इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नाउ ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DCE lie between सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं? DE एंड BC एंड हैव सेम बेस। सेम बेस कौन सा है बच्चों? DE। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DCE। तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं रिजल्ट कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर हैं, उन सेम पैरेलल के बीच में, तो उन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। तो बच्चों क्या आप इक्वेशन 6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए इक्वेशन 6 कैन बी रिटन एज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एरिया ऑफ ADE अपॉन DCE की जगह मैं BDE लिख सकता हूं। एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, क्यों लिखा मैंने? एज एरिया ऑफ DCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCE। ठीक है बच्चों, तो इसको आप इक्वेशन नंबर कौन सी मान लीजिए? 6 हो गई, 7th मान लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 3rd और इक्वेशन नंबर 7th को। तो आप कह सकते हो क्या? फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 7th, ठीक है, 3rd और 7th इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कह सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही आपको बच्चों प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। और आप बच्चों इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में कि अगर एक लाइन पैरेलल है और वो इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड्स को, तो वो आपस में उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू स्टूडेंट्स।